students and friends, how are you? I think आप सभी घर पर अच्छे होंगे और स्टडी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक ये जनरल टॉपिक है सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी फ्रेंड्स जो केमिस्ट्री को लाइक करते हैं उनके लिए एक जनरल टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक बहुत मनोरंजक तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, साथ ही साथ बहुत सारे ट्रिक्स सीखेंगे किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को याद रख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट, एक स्लाइड आई है और स्लाइड में एक रिएक्शन लिखी है। इस रिएक्शन को हम देखते हैं किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पढ़ पाएंगे। एक जनरल सी स्लाइड है, अभी हम एक जनरल सी चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं स्लाइड के माध्यम से। बाकी हम फिर स्टडी करेंगे आगे ट्रिक्स के साथ में कि ऑक्सीडेशन कब है और रिडक्शन कब है। ओके, हाँ, यहाँ कॉपर ज़ीरो से कॉपर यानी कि CuNO3 में हो रहा है ऑक्सीडेशन, AgNO3 का Ag में हो रहा है रिडक्शन। कॉपर इधर यानी कि 0 से +2 की तरफ जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, Ag की तरफ यानी कि प्लस से 0 की तरफ जा रहे हैं तो रिडक्शन। देखिए ये जा रहे हैं आप यहाँ से यहाँ की तरफ ऑक्सीडेशन एंड इधर से इधर रिडक्शन। ये बताएंगे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए NaCl 2Na + Cl2 2NaCl, यहाँ पर Na से Na में +1, Cl से 0 से -1, यानी कि ऑक्सीडेशन आगे देखा है कि Cl2 का Cl में रिडक्शन हो रहा है, 2Na का Na में जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए ऑक्सीडेशन के ट्रिक्स 3 हैं जो हम पढ़ेंगे भी। 4 चीज़ें याद कर लीजिए ऑक्सीडेशन के बारे में स्टूडेंट्स। नंबर 1 इज़ ऑक्सीजन का जुड़ना, नंबर 1 इज़ ऑक्सीजन का जुड़ना, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, नंबर 3 हाइड्रोजन का निकलना और नंबर 4 इज़ ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी। तो ऑक्सीडेशन में क्या है, दोबारा से सुन लीजिए, रिडक्शन जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, एंड रिडक्शन में जस्ट अपोजिट कर देंगे उसका। ऑक्सीडेशन की जो 4 बताए मैंने उनका उल्टा कर देंगे, रिडक्शन बन जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं इसको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ आप लोगों को कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन और कैसे रिडक्शन हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स देखिए, कंबाइन विद ऑक्सीजन, लूज ऑफ हाइड्रोजन, lose of electron, increase of oxidation number. There are 3 points where which we can determine the oxidation happens or not. तो रिडक्शन देख रहे हैं, रिडक्शन में क्या है, ऑक्सीजन का निकलना उल्टा कर देंगे, ठीक है, कंबाइन, हाइड्रोजन का कंबाइन होना, इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना और ऑक्सीडेशन का नंबर कम होना जो है वो कहलाता है आपका रिडक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन के केस में देखिए यहाँ पर फिर से समझाने की कोशिश कीजिए दोबारा से नए एग्जाम्पल के साथ में कि एक रिएक्शन है 2Mg + O2 2MgO। तो दिस इज़ एक सिंपल रिएक्शन है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन का देखिए, रिडक्शन के केस में क्या हो रहा है, रिडक्शन के केस में ऑक्सीजन निकल रही है। ओके, यानी कि MgO का Mg में क्या हो रहा है, रिडक्शन, C का CO में ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ देख रहे हैं आप वो है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। कोशिश तो समझाने की यही है कि किस तरीके से हम लोग समझें। यहाँ हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के साथ साथ हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कैसे है, उनके ट्रिक्स, उनके रूल्स। ओके, तो एक चीज़ें और आई हैं। केमिस्ट एक्चुअली एक्सटेंडेड द आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टू द रिएक्शन डू नॉट फॉर्मली इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता तो वहाँ भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे पहचानें वो चीज़ देख रहे हैं। तो वहाँ हम ऑक्सीडेशन नंबर से देखेंगे उसको। ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए मैं जूम करके इसको दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये देख रहे हैं आप, ये रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। 12th क्लास में जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं वो रूल्स पढ़ रहे हैं। जो स्टूडेंट 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाए उनके रूल्स ये हैं। जो प्योर एलिमेंट्स होते हैं जैसे N2 है, Cl2 है, O2 है, Br2 है, इस तरीके से होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 लिखा जाता है। मोनोटॉमिक नंबर का
ऑक्सीडेशन नंबर, उन पर मोनोएटॉमिक आइंस का ऑक्सीडेशन नंबर जो है उन पर जितना चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है एक्चुअली -1 ही रहना है, ठीक है। फिर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम आगे ऑक्सीजन एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन के केस में थोड़ा सा चेंजेस हैं। ऑक्सीजन के केस में नॉर्मली जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 रहता है स्टूडेंट्स। परोक्साइड्स में बताता हूँ कैसे होते हैं। परोक्साइड्स में जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड होता है वो इस प्रकार का होता है, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहता है। नॉर्मली ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इस तरीके से रहती है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 रहता है। तो दोनों के केस में ऑक्सीजन नंबर पहचानिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से, यानी कि परोक्साइड्स में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है -1 रहेगा, और नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 रहेगा। ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप। व्हेन कंबाइन द मेटल ऑफ द हाइड्रोजन असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड -1, वो आप देख रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोगों को ये जो रूल्स दिए हुए हैं ये रूल्स वहाँ अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत इजीली तरीके से समझ में आएगा स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं। डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर जनरल टॉपिक है, ये मैं जनरल टॉपिक लिया है इसमें इस वीडियो के माध्यम से, ताकि सब लोग जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीएससी फर्स्ट ईयर या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को आता है, तो वो किस तरीके से कैसे निकाल सकते हैं एक जनरल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन निकालना है वाटर में, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन निकालना है अमोनियम आयन में, सल्फर का ऑक्सीडेशन निकालना है H2O3- में। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर निकाल के बताया गया है आपको ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने जूम किया हुआ है इसको। देखिए हमने वाटर में निकाला था ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका निकालना है उसको x मान लेते हैं, ओके, और उसके बराबर में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखकर =0 लिख देते हैं। ये आप लोगों को पता है, यानी कि जिसका हम निकालते हैं वो x प्लस जो बराबर में लिखा है, जैसे ऑक्सीजन था -2 = 0, तो x बराबर इस तरीके से हम निकाल लेंगे। 2x है ना, H2 है तो H2O, तो 2x हो गया ये, तो 2x, ठीक है। तो इसका आ जाएगा x क्या हो जाएगा, देखिए दोबारा से बताता हूँ मैं, वाटर में निकालने की यहाँ पे तो लिखा हुआ है ही, लेकिन मैं अपनी तरीके से बता सकता हूँ। यानी कि जिसका निकालना है उसका x, जिसका निकालना है हम उसका x मान लें, ठीक है। यानी कि वाटर है तो वाटर में 2 है h, तो 2x प्लस ब्रैकेट लगा दो -2 ऑक्सीजन का होता है =0 कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करा, 2x = 2 उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, x बराबर 2/2, ठीक है। तो x = 1, यानी कि हाइड्रोजन का आएगा +1, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर मैंने करके दिखाया है, वही यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। तो इस मेथड से, इस पॉइंट से हम बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स ओवरऑल, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके लिए। इस वीडियो के माध्यम के साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के लिख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक नई स्लाइड फिर से आई है। रिमेंबर दिस फ्रेज, लियो द लायन सेज देयर, ठीक है। तो लियो, LEO, लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। GER, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। अनदर वे टू सिंप्लीफाई द रिडक्शन इज द रिड्यूस द ऑक्सीडेशन नंबर बिफोर ऑक्सीडेशन इज मस्ट इंक्रीज द वैल्यू। बस वो यही कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू जो है वो बढ़ती है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू घटती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी को ऑक्सीडाइज कर दें, यानी कि इट इज़ रिड्यूस द प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस को रिड्यूस कर दे, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या कहलाते हैं, द सब्सटेंस विच रिड्यूस द समबडी एल्स इट इज़ ऑक्सीडाइज द प्रोसेस। कह सकते हैं जो रिड्यूस प्रोसेस में, यानी कि रिडक्शन की प्रोसेस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, और ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन की प्रोसेस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। बस यहाँ पर देखिए रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। एक एरो है, इलेक्ट्रॉन्स Na से इलेक्ट्रॉन निकला 1, ठीक है। तो Na जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, और Na का जो है वो ऑक्सीडेशन हो गया 0 से 1 में। कैल्शियम है, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, कैल्शियम
में, यानी कि यहाँ पर कैल्शियम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर यहाँ 0 है, और यहाँ पे कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ है 2, तो बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ 0 है, यहाँ 1 हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ रिडक्शन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, उन टर्म्स को हम पढ़ेंगे। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इटसेल्फ रिड्यूस्ड व्हेन ऑक्सीडाइज समथिंग। कह रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, खुद रिड्यूस होता है जब ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। MgO2 Mg 2Mg प्लस O2 2MgO, ठीक है। तो Mg इज ऑक्सीडाइज्ड एंड दस इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। Mg जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, क्यों, कैसे, Mg के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, MgO बन गया, तो Mg ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है। लेकिन ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। O2 इज रिड्यूस्ड देन इट इज ऑक्सीडाइज। O2 कैसा है, रिड्यूस है, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन घट रहा है, यहाँ +-2 से यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो घट रही है उसकी लगातार, तो वो रिड्यूसिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस स्लाइड के माध्यम से एक समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक्स और बाई। एक्स से इलेक्ट्रॉन बाई में पहुंचा तो एक्स लूज द इलेक्ट्रॉन, एक्स ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा भी है नीचे, एक्स इज ऑक्सीडाइज्ड बाई बाई, बाई के द्वारा ऑक्सीडाइज, क्योंकि बाई ने एक्स का इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। और जो क्या है, एक्स बिकम्स पॉजिटिव, यानी कि अब हम कह सकते हो, यहाँ से ट्रिक्स है कि जो पॉजिटिव हो रहे हैं, जो पॉजिटिव आइंस हैं, ठीक है, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, जो निगेटिव आइंस है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ दूसरी तरफ देख रहे हैं, वाई गेन्स द इलेक्ट्रॉन, बाई ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वाई इज रिड्यूस बाई एक्स, बाई रिड्यूस हो गया, कैसा हो गया, रिड्यूस हो गया एक्स के द्वारा, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव आयन है, सप्रेस हो गया, यानी कि इस पर लोन आ गया, तो ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस का मतलब कम हो गया, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है। तो एक्स और बाई को यहाँ पर इस स्लाइड के माध्यम से समझाने की कोशिश की है मैंने, ओके। देखिए इस स्लाइड में कुछ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिनको आप पढ़ से याद कर लीजिए, वो आपके नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लोरीन Cl2 से Cl में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इधर हाइड्रोजन H2O में हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड में O2, ठीक है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड वाटर में हो रही है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी। ऐसे कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 SO2 में कन्वर्ट हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ओके। तो यहाँ पर एक स्लाइड का एक पूरा फिगर आउट किया गया है यहाँ पर, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं किस तरीके से हम पढ़ सकते। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी इस स्लाइड में पढ़ा कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की ट्रिक्स क्या पहचान है, कौन सी रिएक्शन में क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, क्या रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। एक छोटी सी बात यहाँ पर नोट कर लेने वाली ये है कि जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो हमेशा को इक्वेशन के रिएक्टेंट साइड में मिलेंगे देखने को, यानी कि जिनका रिडक्शन, जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है उनकी हम पहचान हम रिएक्टेंट साइड से ही कर पाएंगे। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन भी करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने इसको जूम किया है बच्चों। डियर फ्रेंड्स देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने एक इक्वेशन ली हुई है I2 + 2S2O3 माइनस माइनस एरो 2I + S4O6 माइनस माइनस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग, कौन सा इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके। तो देखिए हमने I2 कन्वर्ट हो रहा है I में, तो I2 2I = 0, ठीक है। तो I = 0, यहाँ से हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट से याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 0 to -1 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, 0 to -1 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है उनका गिर रहा है लगातार, तो ये क्या होगा यहाँ पर, देयरफॉर I2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयरफॉर रिड्यूस्ड, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या है, I2 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, यहाँ से निकल आया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो उसका रिडक्शन होगा, ओके। S2O2 माइनस माइनस में
कन्वर्ट हो रहा है S4O6 माइनस माइनस में, तो 2s प्लस यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, s का आएगा +2। ओके, यहाँ पर 0 आ रहा है, I2 का यहाँ पर 0 आ रहा है। मैंने पहले बताया जैसे I2 Cl2 Br2 O2 जो होंगे उनका 0 आएगा, और इधर माइनस है 1, I माइनस है, I माइनस है, तो यहाँ से हम माइनस वैल्यू, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0 से -1 हो रहा है, घट रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन हो रहा होगा यहाँ पे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा ये। ठीक है, यहाँ सल्फर वाले केस में देखिएगा, सल्फर वाले केस में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +2 से 2.5 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो S2O3 माइनस माइनस रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। ओके, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, तो दैट मीन्स इट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ से हम निकाल सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट में सेम कॉन्सेप्ट है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है तो जाहिर सी बात है उसका रिडक्शन हो रहा होगा, दैट मीन्स इट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इट मीन्स इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, दैट इज इट बिकम्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट, दोबारा से बस समझ लीजिए, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है 0 से 1 2 प्लस में हो रहा है, तो उनका डेफिनेटली ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएंगे। जिनका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो उसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन जब होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी मुलाकात करते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। घर में रहिए, सेफ रहिए और कोरोना से बचे रहिए। थैंक यू।